नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। पटना में अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पीके का नीतीश कुमार पर हमला, कहा लाठी खाने वाले लोग कल जाति के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जो आज लाठी से मरवा रहा है। यही कारण है कि लाठीचार्ज करवाना नीतीश कुमार के लिए आसान हो गया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पटना में लाठीचार्ज करवाने का नियम बन गया है। सरकार ने एक फिक्स्ड पैरामीटर बनाया है कि लोगों को डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और लाठियों से पिटवाओ। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में बैठी है कि हम काम करें या ना करें, जनता में कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री मुझको ही बने रहना है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पटना में जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी धारणा थी कि चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ पटना में लाठीचार्ज करना नियम बन गया है। कल जो इन पर लाठीचार्ज किया गया ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उन पर भी लाठीचार्ज, सरपंच गए उन पर भी लाठीचार्ज, मुखिया गए उन पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। नीतीश कुमार जैसे नेताओं को पता है कि जिसने भी लाठी खाई है वो कल जाति के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने उसे लाठी से मारा है। प्रशांत किशोर ने लोगों को उनके वोट की ताकत को समझाते हुए कहा कि इस सरकार की ये छवि बन गई है कि पटना में लोग जब अपनी बात को लेकर जाते हैं तो चाहे वे जिस भी वर्ग के हों, वो रसोइया हों, आंगनवाड़ी वर्कर हों, आशा वर्कर हों, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हों, हमने देखा है कि बीते 1 साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं। और लोकतंत्र में आप किसी पर लाठीचार्ज करवाइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हार जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार और ज़्यादातर बिहार के नेताओं में ये डर खत्म हो गया है। इन नेताओं को मालूम है कि जो लोग लाठी खाकर आया है पटना के डाक बंगला चौराहे से, वो आदमी कल जाति के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने उसे लाठी से मारा है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठी चार्ज करना वो नियम बन गया है। कल लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठी चार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठी चार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठी चार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठी चार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोइया हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हो, आप देखेंगे पिछले 1 साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर एक नियम बना लिया है। इनको डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और इनको लाठी से मारो। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब जो लाठी खाना है खा लीजिए। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में अब ऐसा बैठ गया है कि हम काम करें चाहे न करें, जनता में चाहे कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री को हम ही को रहना है। तो हम चाहे लाठी चार्ज कराएं या लोकतंत्र में आप किसी पर ऐसे लाठी चार्ज कराइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हारिएगा। नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया। लोगों को मालूम है कि जो आदमी लाठी खाकर आया है डाक बंगला चौराहा से, वही आदमी कल जात के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने की लाठी से उसको मारा है। इसीलिए लाठी चार्ज हो रहा है और ये दुखद है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शौर्य न्यूज।